करौली के स्कूल में क्या है हालात, ये जानने के लिए भी हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सैकड़ों साल पुराना है। इस स्कूल में 4 दीवार से लेकर खिड़कियों और छज्जे सभी हमें जर्जर अवस्था में मिले। यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई किन हालातों में हो रही है, इस खास रिपोर्ट में जानिए। ये तस्वीर है तांबे की टोरी की स्कूल की, जहां जर्जर स्कूल में खतरे के बीच बच्चों की पढ़ाई हो रही है। एनडीटीवी की टीम ने करौली शहर के तांबे की टोरी के स्कूल पहुंची है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 8 का ग्राउंड रियलिटी चेक किया है। सैकड़ों साल पुराने इस विद्यालय की 4 दीवारी से लेकर छज्जे, खिड़कियां और टिन शेड के नीचे लोहे का जाल तक पूरी तरह जर्जर हालत में है। हालात इतने खराब है कि किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ करौली जिले के करौली शहर का जो नंबर 8 स्कूल जो तांबे की टोरी में स्थापित है। वही एनडीटीवी ग्राउंड जीरो पर रियलिटी चेक करने के लिए पहुंची है और मैं आपको दिखा दूं, ये जो नंबर 8 स्कूल राजकीय उच्च प्राथमिक जो विद्यालय है तांबे की टोरी पर स्थित है, जिसमें 85 के करीब इसमें स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। वही बात की जाए इस विद्यालय की, जो अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में, क्योंकि जो चारों तरफ जो 4 दीवारी है वो चारों तरफ जो जाल लगे हुए हैं, जिसमें लाइट के पोल, जो लाइट के जो तार हैं वो भी इससे होकर के गुजर रहे हैं, तो इसमें चारों तरफ खतरा बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार यहाँ राज्य सरकार अलर्ट मोड पर आई है। वही स्कूलों की जो रियलिटी चेक मैं आपको करा दूं, ये करौली शहर का जो नंबर 8 स्कूल है, जिसमें छात्र छात्राएं देख सकते हैं आप इस भवन के अंदर पढ़ रहे हैं। ये भवन की जो ऊपर जो दीवार है वो उसका जो प्लास्टर मैं आपको दिखा दूं, इस तस्वीरों में जो प्लास्टर है वो लगातार इसमें गिरता रहता है। बच्चों के ऊपर गिरता है तो कभी भी हादसा यहाँ हो सकता है। फिलहाल इस स्कूल में सिर्फ 85 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। पहले यहाँ पर 300 से ज्यादा छात्रों का एडमिशन हुआ करता था। भवन की बदहाल स्थिति और अध्यापकों की कमी ने नामांकन को लगातार गिराया है। वर्तमान में स्कूल में हेडमास्टर का पद रिक्त है और कई विषयों के अध्यापक हैं ही नहीं। आपको बताते हैं कि हाईकोर्ट ने स्कूल को लेकर क्या निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने 86,934 कक्षाओं को बंद करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है किसी भी हालत में बच्चे यहाँ पढ़ाई न करें। राजस्थान में 63,018 स्कूल संचालित हैं। स्कूलों में 5,26,162 कक्षाएं हैं। इन कक्षाओं में 86,000 पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। जर्जर कक्षाओं को पूरी तरह बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल इंचार्ज राजकुमारी सोनी ने बताया कि कई कमरे पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि छत और दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। उन्हें कार्यालय चलाने के लिए भी अलग कमरे का सहारा लेना पड़ रहा है। एक हॉल और एक कमरे में बच्चों की कक्षाएं संचालित हो रही हैं, लेकिन उनकी छतों से रोज प्लास्टर झड़ते हैं। मानसून के दिनों में तो हालात और बिगड़ जाते हैं। छत से पानी टपकने से बच्चों की किताबें भीग जाती हैं और बैठने तक की जगह नहीं रहती। क्लासरूम तो ऊपर भी हैं, लेकिन अत्यधिक बारिश होने के कारण, वहाँ डैमेज होने के कारण ऊपर नहीं बैठाया जाता है, पूर्णतः बंद कर दिया गया है। अब एक सामने एक हॉल बचा हुआ है, बस उसमें ही बच्चों को बैठाया जाता है। और छोटे बच्चों को अगर मौसम साफ है तो दूसरी जगह बैठाया जाता है, वरना एक ही जगह बैठाया जाता है। सारा आंगन है, ये टोड़े वगैरह गिरने के कगार पर हैं। अध्यापक की यहाँ बहुत कमी है भैया। एक सिंगल मैं हूँ और एक ब्लाइंड टीचर है। कोई भी काम करना होता है सिर्फ मेरे को ही करना पड़ता है। रिटर्न वर्क करना पड़ता है, जहाँ भी प्रशिक्षण में जाना होता है मुझे ही जाना पड़ता है। कोई भी परीक्षा लेनी होती है मुझे ही। शिक्षकों और छात्रों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से ये समस्या जस की तस बनी हुई है, लेकिन अब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, जबकि झालावाड़ और जैसलमेर में पहले ही हादसे हो चुके हैं। इसके बावजूद शिक्षा विभाग की लापरवाही चिंता का विषय बनी हुई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद की जा रही है कि सरकार तांबे की टोरी सहित ऐसे सभी जर्जर विद्यालयों के लिए तुरंत ठोस कदम उठाएगी, ताकि मासूम बच्चों की जिंदगी खतरे में न रहे। झालावाड़ और जैसलमेर में हादसे पहले हो चुके हैं। अब सवाल है कि तांबे की टोरी जैसे स्कूल में सरकार कब तक लापरवाह रहेगी। डीईओ प्रारंभिक अधिकारी पुष्पेंद्र शर्मा इस स्कूल को कहीं और ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने स्कूल की इस हालत को लेकर और क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हमारे पूर्णतः जर्जर और असुरक्षित जो भवन है, इस प्रकार के 25 भवन चिन्हित किए गए सर्वे में, उनमें बच्चों को नहीं बिठाया जा रहा है और ना सरकार ने पेड़ के नीचे और टीन के नीचे बैठाने के लिए भी स्पष्ट मना किया हुआ है। तो हमने उस विद्यालय के बच्चों को या तो उसी विद्यालय के सुरक्षित कमरों में या निकटतम सरकारी विद्यालय में शिफ्ट करने का हमने प्लान बनाया है,
या उस गांव में निकटतम कोई निजी आवास जो सुरक्षित हो या कोई सामुदायिक भवन जो सुरक्षित हो, वहां हमने उन बच्चों को शिफ्ट करने का योजना बनाई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी स्कूलों में जर्जर कक्षाओं के उपयोग पर रोक लगाते हुए 86,000 से ज्यादा स्कूलों को तुरंत बंद करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी हालत में बच्चे ऐसे खतरनाक कमरों में पढ़ाई न करें। प्रदेश में ऐसे स्कूल संचालित हैं जिनमें अभी भी बच्चों को मजबूरन बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता है। अस्थायी रूप से तो बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन कड़ी धूप, ठंड और बारिश में बच्चे कहाँ जाएंगे? नामांकन एक तरीके से लगातार गिरता जा रहा है, क्योंकि भय के साये में बच्चों को पढ़ाना अभिभावकों के लिए एक खतरा बना हुआ है। क्योंकि लगातार ऐसी राजस्थान में ऐसी जो घटनाएं हैं जो एक के बाद एक यहाँ सामने आ रही हैं। भाई बात की जाए सरकारी जो विद्यालय थे, जो एनडीटीवी ने ग्राउंड जीरो से उसको दिखाया, तो स्कूलों को दूसरी जगह शिफ्ट भी करवाया गया है। वही स्कूलों की जमींदोज की जो बात अगर की जाए तो जमींदोज भी यहाँ कई ऐसे सैकड़ों जो स्कूल हैं उनको जमींदोज भी यहाँ किया गया है। एनडीटीवी के लिए सागर शर्मा, करौली।